नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फूलपुर लोकसभा सीट की, जहां पर 60वें चरण में चुनाव है और ये सीट एक अहम सीट है। यहाँ पर जो है एक अलग समीकरण दिखता है, क्योंकि ये सीट वो सीट है जहां जिस सीट से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनकर संसद में गए थे, यानी लोकसभा सांसद बने थे। तो ये सीट बहुत अहम हो जाती है, लेकिन अभी जो है चल रहा है माहौल 5वें चरण का, यानी अब 5वां जब चरण जो है 19 तारीख को जो समाप्त होगा, उसके बाद जो है यहाँ की राजनीति में उलटफेर क्या होती है, क्या दिखता है, वो सब बात की बात है, मैं बाद में करूंगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं जो भी मैंने महीने भर से जो है लोकसभा चुनाव के नजरिए से जो है 20-30 वीडियो बनाकर जो है आपको देने का काम किया, उसके तहत उसके अकॉर्डिंग जो है इस समय क्या लग रहा है कि कौन जो है हाई प्रोफाइल में है, कौन जो है टक्कर में है, कौन जीत हासिल कर सकता है। तो इन सब पर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करने वाले हैं एक एक कैंडिडेट पर, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पहली बात तो यहाँ पर 4 कैंडिडेटों की चर्चा अहम हो जाती है। बाकी जो भी कैंडिडेट आए होंगे, जो भी नामांकन किए होंगे, उनसे उतना इफेक्ट नहीं, लेकिन 4 कैंडिडेटों का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो पहला कैंडिडेट अगर बात करें तो बीजेपी के जो प्रवीण पटेल जी हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं एसपी यानी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, उसके प्रत्याशी हैं जो है अमरनाथ मौर्य। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बीएसपी, और चौथे नंबर पे यही एक पीडीएम की प्रत्याशी हैं महिमा पटेल। अब पटेल बिरादरी ज्यादा होने की वजह से इनका भी नाम आ ही जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं पहले पीडीएम के प्रत्याशी की ही चर्चा करूंगा, इसलिए जो है सबसे पहले पीडीएम पीडीएम न्याय मोर्चा बहुत ज्यादा दिन से नहीं चल रहा है, बहुत ही हाल ही में बना हुआ मोर्चा है। इसके जो है मेन जो है पल्लवी पटेल जी हैं, जो अपना दल कमेरा वादी की जो है पार्टी की हैं, और उनकी माता कृष्णा पटेल उसकी अध्यक्ष हैं। और पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम की राजनीति यानी डायरेक्ट जो है फोकस करके बात करने वाला एक मोर्चा है, जिसके तहत पल्लवी जी ने अपना प्रत्याशी महिमा पटेल को यहां से बनाया है। कहा जा रहा था कि पहले अगर कहीं महिमा पटेल या पल्लवी पटेल स्वयं आ जाए तो यहाँ का जाति या पूरा पूरा समीकरण उलटफेर हो सकता है, ना तो यहाँ बीजेपी आएगी, ना तो महागठबंधन आ सकता था। मैं जिस तरीके से जो है चुनाव कवर कर रहा था, वहां पर लोग जब मिल रहे थे कि नहीं यार, अगर वो आ जाती तो सब इधर का उधर हो सकता था। लेकिन जो है क्या लगता है कि यहाँ पे जो है सहयोग किसी का करने आई, किस महागठबंधन का यानी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने। तो ये सब बहुत मुद्दे अहम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज तो है, कमेरावादी का वोटर, कुछ ना कुछ वोटर महिमा पटेल के साथ जाएगा। अगर ये वोटर खिसक कर जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि अपना दल यश जो सोनेलाल पटेल की बेटी है अनुप्रिया पटेल, वो इंडिया के नहीं एनडीए गठबंधन के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है। अब बीजेपी वाले का जो टिकट मिला उसके लिए जो है अभी 19 तारीख के बाद वो भी आएंगी प्रचार करने। तो जो उनके फैन फॉलोअर हैं, पटेल वर्ग की बात करते हैं, वो तो उनके साथ जाएंगे। लेकिन जो है अभी मैं बात कर रहा हूँ कमेरावादी। तो कमेरावादी की जमीनी पकड़ और जिस तरीके से मुखरता के साथ पल्लवी पटेल बोलती हैं, उनका वो स्वरूप स्पीच, और जो है जिस तरीके से जो है विधायक के तौर पर जो है वहां पर आवाज उठाती नजर आई है, वो सारे मुद्दे अहम हो जाते हैं, इसलिए इनकी बात बहुत ही लाजमी हो जाती है। बाकी इसके पहले जब गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ कुछ नजारा दिख रहा था, तब कयास लगाया जा रहा था कि फूलपुर सीट इन्हीं की पक्की होगी। लेकिन जो है अलग होने के बाद पीडीएम मोर्चे के तहत उतना कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे नंबर के प्रत्याशी यहाँ पर आ जाते हैं बीएसपी कैंडिडेट जगन्नाथ पाल। जगन्नाथ पाल जी तो एक बहुत ही बड़े नेता तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े कार्यकर्ता के रूप में थे। बहुत पिछड़े से कार्यकर्ता लगे रहे, लगभग 30 साल की मेहनत करीब में इनकी रही है, 28 से 30 साल। इतनी मेहनत के बाद जो है इन पर भरोसा जताएगा। और उसके बाद जो है जिस तरीके से आकाश आनंद जी अपनी वो स्वरूप वाणी से जो है अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, उस समय कुछ इनमें भी दम आया था कि हम प्रचार जम के करेंगे और जो है हम अब की बार यहाँ का चुनाव जीतेंगे। शुरुआत में जब पर्चा खिल गया, पर्चा भरा तब। लेकिन मैं जो है वोटरों के बीच में जब घूम रहा हूँ, उसके बाद जो है उनका जो है इस्तीफा आकाश आनंद का, उसके बाद जो है बहन जी का न्यूट्रल होना, ये सारे जो है मुद्दे देख कर जो है एससी वोटर जो था वो भी कहीं अलग, और जो पाल समाज का वोटर वो भी ज्यादातर इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहा है। हमारे कमेंट में भी बहुत से फूलपुर के ही कमेंट में बहुत कमेंट आया करते हैं।
तो जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ वहां के आधार पर बहुत ही अलग माहौल है। बीजेपी की अगर बात करते हैं, अगली पार्टी बीजेपी की, तो बीजेपी से प्रवीण पटेल हैं, तो पटेल वोटर कुछ ना कुछ जो जाति वाले हैं, बाकी जो है इसमें पटेल वोटर भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, मौर्य जी को सपोर्ट करेंगे। वो जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, सारे ये सारे जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। इसलिए नहीं कि ये सपा से, बिल्कुल नहीं, सपा से तो एकदम नाराजगी रहती है पटेल और भी जातियों में, क्योंकि जिस तरीके से जो है समाजवादी कह सकते हैं, यानी यादव लोग के आंतरिक कलह की वजह से और जिस तरीके से अनदेखा किया जाता है ऊपर से, लेकिन जो है गठबंधन की वजह से, कांग्रेस की वजह से जो है यहाँ पर फायदा अमरनाथ मौर्य को जो है कुर्मी वोटरों का या पाल समाज के या एससी वोटरों, यानी ये जो बात थी एक बहुत अहम मुद्दा की संविधान बदलने वाली, इस मुद्दे पर जो है जनता तक ये आवाज पहुंची है और जनता इस पर जो है बहुत ही, चाहे एससी वोटर कह सकते हैं चाहे जो भी वोटर है, कह रहा है कि मतलब अब की बार हम गठबंधन को, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर जाति समीकरण की वजह से और मोदी जी के या 5 किलो राशन वाले पे जो निम्न तबका है उसकी वजह से प्रवीण पटेल मजबूत हैं, लड़ाई में हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि ये जीत सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि यहाँ के एक खास वोटर, खास प्रत्याशी, इस समय खास ही बन गए हैं भाई, अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य बहुत ज्यादा दौरा भी नहीं कर रहे हैं, हाँ फूलपुर विधानसभा को पूरा एकदम, हाँ लेकिन 19 तारीख के बाद जो है रैलियां होंगी, ढेर सारे कयास उल्टे उलट फेर होंगे। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से 10 सालों में बीजेपी से जो भी जनता नाराज दिखी, नाराज हुई, यहाँ पर मुद्दा ढेर सारा हो जाता है, खाद का मुद्दा, बीज का मुद्दा, उसके बाद जो है और भी जो भी चीजें, खाद चोरी का मुद्दा, उसके बाद जो बहुत से मुद्दे हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं जनता के बीच में जाने के बाद। बीजेपी से जो नाराज हैं, 2,000 रुपए जो मिल रहे हैं उससे भी नाराज है कि भाई 2,000 में हमारा कुछ नहीं होगा। जो हमारी खादें हैं 1350 तो एमआरपी कर दिया, उसके बाद जब टाइम आ जाता है तो खाद कहीं ना कहीं स्टॉक में रुकवा दी जाती है और यहाँ पे 60 कर दिया जाता है। 60 होने के बाद वही खाद 1800 रुपए को खरीद कर आदमी जो है खेत में डालता है आलू के उत्पादन के, इसलिए यहाँ की जनता बहुत नाराज है। और साथ ही में यहाँ पर मुस्लिम वोटर और जो है यादव वोटर ये एक साथ तो वोट करेगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी मौर्य भी करेगा। और जो है आपको पटेल समाज का मैंने बता दिया कि हर समाज का युवा वोट करेगा। हाँ कुछ ब्राह्मण या और भी समाज के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी के भी हैं, मैं ये नहीं इनकार कर रहा हूँ कि हाँ, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो वो है अमरनाथ मौर्य। हाँ इसके पहले जो है लोग देख रहे थे कि हाँ कोई प्रत्याशी आएगा, अगर अपना दोस्ती कमेरावादी आती तो शायद यहाँ पे मजबूती वो ना दिखती, क्योंकि वो बड़ी लीडर थी, उस तरीके का माहौल अलग हो जाता है और शायद प्रवीण पटेल का भी कुछ इधर उधर भी हो सकता था। इस समय सिर्फ एक के रुष्ट के कारण आज अमरनाथ मौर्य जो है यहाँ से भारी दिखेंगे, आपको भारी पड़ेंगे और जो है शायद विजय पताका भी लहराएं। अब देखना है, ये तो 4 तारीख को ही, 4 जून को ही पता चलेगा और 25 तारीख को जब यहाँ पर बटन दबेगी। अभी 7-8 दिन का जो भी टाइम है उसमें 19 तारीख के बाद जब रैलियां होंगी, इधर से उलट से फेर करेंगे माहौल को, तो वो सब चीजें अलग हैं। अभी तो जो है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपको मैं हमेशा कवरेज देता रहूंगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। आप अगर जो है यहाँ के वोटर हैं फूलपुर के, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अपने एरिया के बारे में अगर पक्की निगाह रखते हैं वोटरों के, किस तरीके से वोटर कहाँ पे वोट करेगा, तो आप कमेंट के जरिए हम तक अपना सुझाव पहुंचा सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।